एक हंस ने बताया कि सबसे बड़ा पुण्य क्या है। दोस्तों, आजकल हजारों ऐसे युवा मिल जाएंगे जो दान और पुण्य में बहुत ज्यादा रुचि रखते हैं। क्या आपको पता है सबसे बड़ा पुण्य क्या है? नहीं तो आइए समझते हैं एक छोटी सी कहानी के माध्यम से। दोस्तों, कहते हैं एक राजा था। वह बहुत बड़ा प्रजा पालक था। हमेशा प्रजा के हित में प्रयत्नशील रहता था। वह इतना कर्मठ था कि अपना सुख ऐशो आराम सब छोड़कर सारा समय जन कल्याण में ही लगा देता था। यहाँ तक कि जो मोक्ष का साधन है अर्थात भगवत भजन, उसके लिए भी वह समय नहीं निकाल पाता था। दोस्तों, एक सुबह राजा वन की तरफ भ्रमण करने के लिए जा रहा था कि उसे एक देव के दर्शन हुए। राजा ने देव को प्रणाम करते हुए उनका अभिनंदन किया और देव के हाथों में एक लंबी चौड़ी पुस्तक देखकर उनसे पूछा, महाराज, आपके हाथ में ये क्या है? देव बोले, राजन, यह हमारा वही खाता है जिसमें सभी भजन करने वालों के नाम है। राजा ने निराशा युक्त भाव से कहा, कृपया देखिए इस किताब में कहीं मेरा नाम भी है या नहीं। देव महाराज किताब का एक एक पृष्ठ उलटने लगे, परंतु राजा का नाम कहीं भी नजर नहीं आया। राजा ने देव को चिंतित देखकर कहा, महाराज, आप चिंतित ना हो, आपके ढूंढने में कोई भी कमी नहीं है। वास्तव में ये मेरा दुर्भाग्य है कि मैं भजन कीर्तन के लिए समय नहीं निकाल पाता और इसलिए मेरा नाम यहाँ नहीं है। उस दिन राजा के मन में आत्मग्लानि सी उत्पन्न हुई, लेकिन इसके बावजूद उन्होंने उसे नजरअंदाज कर दिया और पुनः परोपकार की भावना के लिए दूसरों की सेवा करने में लग गए। कुछ दिन बाद राजा फिर सुबह वन की तरफ टहलने के लिए निकले तो उन्हें वही देव महाराज के दर्शन हुए। इस बार भी इनके हाथ में एक पुस्तक थी। इस पुस्तक के आकार में बहुत भेद था और वह पुस्तक पहली वाली पुस्तक से काफी छोटी थी। राजा ने फिर उन्हें प्रणाम करते हुए पूछा, महाराज, आज क्या वही खाता है जो आपने अपने हाथों में लिया हुआ है? देव ने कहा, राजन, आज भी ये वही खाता है। इसमें उन लोगों के नाम लिखे हैं जो ईश्वर को सबसे अधिक प्रिय हैं। राजा ने कहा, कितने भाग्यशाली होंगे वो लोग जिनका नाम इस पुस्तक में है। निश्चित ही वे दिन रात भगवत भजन में लीन रहते होंगे। क्या इस पुस्तक में कोई मेरे राज्य का भी नागरिक है? राजा ने पूछा। देव महाराज ने वही खाता खोला और ये क्या, पहले पन्ने पर पहला नाम राजा का ही था। राजा ने आश्चर्यचकित होकर पूछा, महाराज, मेरा नाम इसमें कैसे लिखा हुआ है? मैं तो मंदिर कभी भी नहीं जाता। देव ने कहा, राजन, इसमें आश्चर्य की बात क्या है? जो लोग निष्काम होकर संसार की सेवा करते हैं, जो लोग संसार के उपकार में अपना जीवन अर्पण करते हैं, जो लोग मुक्ति का लोभ भी त्याग कर प्रभु के निर्मल संतानों की सेवा सहायता में अपना योगदान देते हैं, उन त्यागी महापुरुषों का भजन स्वयं ईश्वर करता है। ऐ राजन, तू मत पछता कि तू पूजा पाठ नहीं करता, लोगों की सेवा तो करता है। असल में भगवान की पूजा ही करना लोगों की सेवा है। परोपकार और निस्वार्थ लोक सेवा किसी भी उपासना से बढ़कर है। प्रिय दोस्तों, राजा को आज देव के माध्यम से बहुत बड़ा ज्ञान मिल चुका था और अब राजा भी समझ गया कि परोपकार से बड़ा कुछ भी नहीं है और जो परोपकार करते हैं वही भगवान के सबसे प्रिय होते हैं। मित्रों, जो व्यक्ति निस्वार्थ भाव से लोगों की सेवा करने के लिए आगे आते हैं, परमात्मा हर समय उनके कल्याण के लिए यत्न करता है। हमारे वृद्ध लोगों ने भी कहा है, परोपकाराय पुण्याय भक्ति, अर्थात दूसरों के लिए जीना, दूसरों की सेवा को ही पूजा समझकर कर्म करना, परोपकार के लिए अपने जीवन को सार्थक बनाना ही सबसे बड़ा पुण्य है। और जब आप भी ऐसा करेंगे तो आप स्वतः ही ईश्वर के प्रिय भक्त बन जाएंगे। दोस्तों, अब आप लोग समझ गए होंगे कि सबसे बड़ा पुण्य क्या है। सबसे बड़ा पुण्य दोस्तों परोपकार है। इसलिए जीवन में ज्यादा से ज्यादा परोपकार करने की कोशिश करें, जिससे कि भगवान आपके करीब रहे, भगवान की कृपा आप पर बनी रहे।